जीरकपुर की खबर। जीरकपुर में इमिग्रेशन कंपनी पर ठगी और धमकी के आरोप, एसएचओ को दी शिकायत। जीरकपुर से खबर। विदेश भेजने और वर्क वीजा दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी सिद्धार्थ चौधरी ने जीरकपुर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर फ्लाई श्योर इमिग्रेशन और उनके संचालक अमृतपाल सिंह बराड़ सहित अन्य लोगों पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार जनवरी 2026 में सिद्धार्थ चौधरी का संपर्क जीरकपुर स्थित इमिग्रेशन कंपनी में हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी और वर्क वीजा दिलाने का भरोसा दिलाया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नौकरी, वीजा, एम्बेसी फीस और प्रोसेसिंग चार्ज और एयर टिकट के नाम पर उनसे अलग अलग चरणों में 7,53,000 रुपए लिए। सिद्धार्थ चौधरी का कहना है कि भुगतान के बावजूद उन्हें कोई आधिकारिक रसीद, वीजा संबंधी प्रमाण पत्र या संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। शिकायत में यह भी किया गया है सामने कि भेजी गई वीजा कॉपी को जब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट पर जांचा तो वो अमान्य निकली, जिसके बाद उन्हें अपने साथ की ठगी का एहसास हुआ। यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ईमेल तथा कॉल रिकॉर्डिंग सहित कई दस्तावेज सबूत सौंपने की बात कही है। इस मामले में पुलिस से एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच, संबंधित बैंक खाता और आधार नंबर, फोन नंबरों की जांच तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है। मैं गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से बोल रहा हूँ। मेरी ये वाइफ है पूनम। एंड मैं यहाँ पे अब सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ इमिग्रेशन फ्रॉड हुआ है, वेयर आई हैव लॉस्ट 7,53,000 एंड द कंपनी नेम इज फ्लाईशोर इमिग्रेशन। जीरकपुर से द ऑफिस है एंड दे ऑल्सो, उनका फ्लाईशोर नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है और उनका ऑफिस मोहाली में भी है और चंडीगढ़ में भी है। जो फराना बंदा है, जीरकपुर में कहाँ पर ऑफिस है? जीरकपुर में एक सुषमा इंक्लेव करके एक बिल्डिंग है, इन्फिनिटी, उसमें इनका ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे मैं तकरीबन जनवरी में इनके साथ कनेक्ट में आया था थ्रू इंस्टाग्राम, और फिर वहाँ से मुझे एक संगीता नाम की लड़की है, इनकी जो काउंसलर है, शी कॉल्ड मी अप और उसने मुझे बताया कि जी हम ऐसे डील करते हैं। आई टोल्ड है कि मैं जी आईटी कंपनी च काम करता एंड आई वर्क इन अ वेरी डिसेंट, आई वर्क एज अ क्लाउड इंजीनियर और मैं बाहर न्यूजीलैंड और ऑप्शंस देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम लोग आपके इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं और इंटरव्यूज कंडक्ट करा के आपका इंटरव्यू क्लियर होएगा, देन वी विल सेंड यू फॉर 5 ईयर वीजा, जिसके अंदर वी विल बी चार्जिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 लाख रुपीज फीस उसके अंदर। मैं कहा फेयर इनफ। मैं इनके जीरकपुर ऑफिस आया और तकरीबन 12 और 14 जनवरी की बात है। आई पेड देम 1,10,000 विच वॉज अ टोकन मनी, जिसके लिए इन्होंने मुझसे ये एग्रीमेंट ऐसे साइन करवाया और मेरे पास जो भी मैंने इनको पेमेंट करी है विच वॉज डन ऑनलाइन। उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद मेरी बात हुई मिस्टर बरार से, जो कि मिस्टर बरार उर्फ अमृतपाल सिंह नाम है उनका। he presented himself as he is the manager of this company। इन्होंने अपने मालिक नहीं बताया। उसके बाद इन्होंने मेरे पास इनकी हर कॉल व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग है, इवन ईच एंड एवरी चैट आई हैव जो मेरी इनके साथ कम्युनिकेशन हुआ है, और ये रही इनकी सारी व्हाट्सएप चैट। और मेरे पास तकरीबन 50 से 60 इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो इनके झूठे दावे हैं जो इन्होंने मुझसे करे हैं, वो सब एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मेरे को, जब मैंने 1,10,000 पेमेंट कर दी, इन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे और इन्होंने हमें ये फेक वीजा पकड़ाया जिसमें क्लाइंट नंबर डिहाइलाइटेड है, क्लाइंट नंबर, और यहाँ पे आप देखो तो होल्डर विद इन, ये न्यूजीलैंड का है और मेरी सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है, तो SY को छोड़ के बाकी सब इन्होंने डिहाइलाइट कर दिया। फिर इन्होंने मुझसे मल्टीपल पेमेंट्स ली हैं। पहले इन्होंने मुझसे पेमेंट ली 1,10,000 की, जो मैंने आपको कहा जैसे टोकन मनी है। देन दे सेड कि जी आपको 78,500 विच इज द वीजा फी, विच इज करेक्ट। वो भी अमृतपाल ने मुझे ईमेल करा हुआ है और इसका ईमेल, इसके फ्लैशों से ईमेल आया जिसमें इसके टीम ने मुझसे इनका स्कैनर भेजा है और कहा है कि जी आप हमारे अकाउंट में करिए, हम करेंगे। डिस्पाइट दैट आई टोल्ड देम कि भाई फीस तो मैं खुद भी भर सकता हूँ ना। और इसने मेरे से, जब मैंने रिसीट मांगी, इसकी भी रिकॉर्डिंग है, इसने मुझे रिसीट नहीं दी और ये बहुत क्लियरली रिकॉर्डेड है। इसने कहा जी कि जब आएगी मैं दे दूंगा। ऐसे ऐसे करते इसने मुझसे 70,500 अपने अकाउंट में लिए। फिर इसने एक पेमेंट और ली 2.5 लाख रुपए की, विच वॉज एक्चुअली एज पर डिमांड, जो हमारे बीच में नेगोशिएशन हुआ था कितना देना है, तो वो भी मैंने दे दी कि बिलीविंग दैट कि चलो हो जाएगा। देन
जब इसने मुझे ये वीजा दिया, अगेन इट इज ऑन ईमेल एज वेल एज व्हाट्सएप चैट एज वेल एज कॉल रिकॉर्ड, कि मैंने जब इनको बोला कि जी ये तो जब मैं न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे चेक कर रहा हूँ तो ये तो गलत दिखा रहा है, मैं एप्लीकेशन आईडी अपने पासपोर्ट डिटेल्स आ रहा हूँ, इट्स कमिंग इनवैलिड। वो कहते जी बाजी इदा नहीं होंदा, ऐ नहीं होंदा, मैं तुम्हारे यूजर आईडी पासवर्ड अलग आएगा। अगेन लॉट ऑफ स्टोरीज ही सेड। उसके बाद इसके बाद इसने मेरे से एक पेमेंट और ली स्टेटिंग दैट कि जी न्यूजीलैंड का एक लॉ आया है जिसमें आपको पेमेंट शुरू में करनी पड़ेगी, दैट इज 1,85,000 रुपीज। 1,85,000 की जो पेमेंट इसने ली, इट इज ऑन ईमेल, ही सेड दैट कि जी रिफंडेबल अमाउंट है। उसके बाद इसने मुझसे 1,30,000 टिकट के पैसे भी ले लिए, स्टेटिंग दैट अगेन इट्स अ रिफंडेबल अमाउंट, और ये ईमेल कर रहा है। ये मेरे पास फोर्स और प्रेशर डाल रहा था कि इफ आई विल नॉट पे दिस अमाउंट देन मेरी फाइल प्रोसेस नहीं होगी। इसने मुझे इस तरह से फंसा दिया था कि अगर हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे तो मैंने जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा डूब जाएगा मेरा। सो आई वॉज इन दैट ट्रैप, और ऐसे करते करते इससे मुझे 7,53,000 रुपये लिए। और जब मैं इसको बोलता हूँ कि जी आपने फ्रॉड किया, कहता है जी मैंने कोई फ्रॉड नहीं, आप प्रूव कर दो। कहता है जी आपको पैसे लेने हैं वापस, जी आप अपना आप बोलते मुझे रिजेक्ट करनी है फाइल, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। व्हाई शुड आई विड्रॉ? आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, आपने मुझे एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं दिया विच सेज दैट कि न्यूजीलैंड एम्बेसी के अंदर आप डालो तो आपकी फाइल है। मैं कहा मैं बाहर काम कर चुका हूँ पहले भी, इन माई प्रोफाइल, मैं पहले भी बाहर यूएस में काम कर चुका हूँ, और आई हैव द डॉक्यूमेंट्स, मैं L1 वीजा पे पहले भी बाहर काम कर चुका हूँ। सो डोंट और इसकी कॉल रिकॉर्डेड है मेरे पास जिसमें ही इज एडमिटिंग, 15 मिनट की कॉल है जिसमें मैंने उसको स्पीकर पे डाला, मेरी वाइफ ने अपने फोन से इसका रिकॉर्ड किया, इसका नंबर बहुत क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है, वेयर ही स्पीकिंग एंड सेइंग हाँ जी संगीता ने गलत बोला था आपको, पाजी मैं मानता है वो गलत हुआ था, ये हुआ था, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, सो इतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जी कुछ नहीं कर सकते, ऐसी फिर फाइल रुक जाएगी। सो सिंगापुर हूँ, हाँ, बीच में इसने मुझे एक बार मैं जब लेने मेरी वाइफ आ रही थी, मैं वीडियो शेयर की कि जी मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है, और मुझे बाद में पता चला कि जी ये वीडियो तो ये कई लोगों को सर्कुलेट कर चुका है, विच इज। और उसके बाद एक दिन फोन करता, कहता जी मैं यूरोप गया हूँ, मेरी बहन के बेटे की शादी है, ओके, इसने देन ही बॉट 10 days फॉर दैट। उसके बाद अभी रिसेंटली 10 days बैक ही सर जी मैं सिंगापुर है, मैंने तो पूरी उम्मीद है था पासपोर्ट भी नहीं होना है था, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर ये नंबर दा फ्रॉड है। मैंने समहाउ व्हेन आई वाज डूइंग सम रिसर्च ऑन हिम, मैंने पता चला अमरजीत सिंह जी दा उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई सी यूट्यूब पे हैगी वो वीडियो रिगार्डिंग दिस स्कैम, और एक मुंडा सीगा 3-3.5 लाख रुपए ने खाए सीगे, and Amar ji ne odi video, then I tried to connect with him, and somehow from internet I got his number, and he's a YouTuber, and got his number and I connected with him, so if he can help me also. See, मेरे को वैसे तो I don't know पंजाब के अंदर यहाँ पे जुडिशरी और पुलिस कितनी एक्टिव है इन चीजों को लेकर, कितना सीरियस हैं ये लोग, बट बिलीव मी आई विल गो इवन टिल सुप्रीम कोर्ट, बट मैं इस बंदे नू छड़ांगा नहीं। आई विल मेक श्योर कि यहाँ की सिस्टम, यहाँ का जुडिशरी इस पे एक्शन ले, सो दैट ही हैड मेड फूल ऑफ मी, और मेरे जैसे पुराने कई लोगों को बनाया होगा, हमारे सपने हमारी एस्पिरेशंस के साथ मजाक बनाया है इसने, बट ही विल नॉट बी एबल टू डू इट फ्यूचर, दैट इज फॉर श्योर। एंड आई विल मेक श्योर कि इसके ऊपर चाहे मुझे रजिस्ट्रार को मेल्स डालनी पड़े, हाई कोर्ट के पंजाब के, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वॉट अगर यहाँ की पुलिस को गिरफ्तार करे, इसके ऊपर बहुत सेक्शंस पड़ते हैं, इसके ऊपर IT एक्ट, इसने न्यूजीलैंड इसके ऊपर IT एक्ट पड़ता है, इसके ऊपर जो पंजाब का इमिग्रेशन एक्ट है वो पड़ता है, फ्रॉड पड़ता है, धमकियां देना पड़ता है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच ये अब इसने उस दिन भी जब हमें और मेरी वाइफ को बुलाया, ही मेड अस वेट फॉर 5 hours इन हिज ऑफिस, और वहाँ पे उसकी तो खैर कैमरा लगे हुए हैं, इवन उसकी रिसेप्शनिस्ट हमें बोलती है यहाँ बैठो मत, मैंने कहा बैठ ही रहा, चुप करके बैठी हूँ ना, पैसे लेके बैठी हूँ, तेरे से पैसे लेके नहीं बैठी हूँ मैं, तो हमें कह रही है कि आप बाहर जाके वेट करो। मैंने कहा किस खुशी में वेट करूँ जी, मैं बाहर जाके पैसे मैंने दे रखे हैं तुम्हें, तुमने मुझे पैसे थोड़ी दे रखे। मैंने कहा यहीं बैठूंगी, कह रही नहीं हमारे सर बोलेंगे। मैंने कहा अपने सर को ही तो बुलाओ, उसी से तो मिलने के लिए आई हूँ, मतलब मुझे बोल रही है बाहर चले जाओ जी, मॉल घुमाओ। मैं क्यों घुमाऊं जी मैं मॉल, पैसे लेके आप बैठे हो मेरे। सिद्धार्थ जी, इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है आपने? हाँ जी, हमने जीरकपुर थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराई है, और अगर वहां से एक्शन नहीं हुआ, आई विल नॉट हेसिटेट टू गो टू कोर्ट, और व्हाटएवर, सो मजिस्ट्रेट कोर्ट, SSP ऑफिस में मैं जाऊंगा। अगर यहाँ पे नहीं हुआ, आई विल ट्राई टू टॉक टू द ASP एंड SSP ऑफ दिस एरिया, और अगर मेरे ऑलरेडी 5-6 चक्कर लग चुके हैं यहाँ पे, डिस्पाइट
with no result, negative है, but I'm sure, I hope कि आगे एक्शन होगा and strict एक्शन होगा इसके खिलाफ में। और मुझे अभी जो सुनने में आ रहा है कि इसके खिलाफ काफी एफआईआर हुई है। आई अगेन रिपीट, द कंपनी नेम इज फ्लाई शोर इमिग्रेशन। इसने मोहाली में अपना नया ऑफिस खोला है। प्लीज हूएवर इज लिसनिंग टू मी, इसके ट्रैप में मत आना। इस तरह के जाली, मोहाली, चंडीगढ़, जीरकपुर हमने सुना है इसके ऑफिसेस थे। इसके जाली वीजा देगा, यू नो। और इसने मुझसे एक काम और कराया, आई फॉरगॉट टू टेल, इसने एक बोगस कंपनी के ऊपर किसी से मुझे ऑफर लेटर भी दिया है, जो उसकी कॉपी भी नहीं दी मुझे, डिस्पाइट। एक गौरी लड़की है इसके यहाँ पे काम करती है, एक संगीता है, पता नहीं इसने कहाँ से काउंसलर्स इकट्ठे किए हुए हैं, ट्रेन्ड काउंसलर्स, यू नो, एंड दे आर फूलिंग अराउंड बस। और मेरे पास हर चीज का ईमेल है। इसने मुझे जॉब ऑफर जो करी वो भी ईमेल पे है, इसने मुझसे जो रिफंड मांगा है वो भी ईमेल पे। एवरीथिंग इज ऑन ईमेल, व्हाट्सएप, रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग। इस मामले में यू नो ये है कि जो मुझसे पैसे मांग रहे हैं एंड ऑल दैट, कि इसकी टोन जो है इज वेरी थ्रेटनिंग। ही शोज एज इफ ही नोज यहाँ के एमएलएज और उनको, विच इज वेरी वेरी थ्रेटनिंग। और ये उस दिन मुझे बोल भी रहा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं आया नहीं। तो मैंने इसे इवन मैंने एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड मैंने कहा आपको आना है दिल्ली, लेट्स कम एंड मीट इन माई हाउस, आई इनवाइट यू, ये व्हाट्सएप पे है। मैंने कहा आपको मिलना है ना, आप घर पे आके मिलो। बट इसकी टोन बहुत थ्रेटनिंग है, एज इफ ये यहाँ के कई रसूखदार लोगों को जानता है एंड ही इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। दो इसने कॉल पे एक बार मुझे बोला भी था कि जी इसके पापा जी या चाचा जी कौन एमएलए हैं, some MLAs and all is supporting him. I don't know who is, but somebody is supporting him strongly.